Hello and welcome everyone to this my channel which is Learn with Amrita @Achieve Success। तो हेलो गाइस, चलिए आज की मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को कुछ खास बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से मैंने अपना इंटरव्यू दिया फॉर प्राइवेट स्कूल्स। दैट मीन्स अपने शहर के किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप किस प्रकार का रिज्यूम बना के सबमिट करें और उसके बाद क्या रिएक्शंस और क्या एक्शंस लिए जाएंगे उस आपके रिज्यूम पे। चलिए तो उस बारे में मैं आप लोगों से आज अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी। किस प्रकार से मैंने अपना रिज्यूम बनाया, मैं कौन से प्राइवेट स्कूल में गई थी, किस प्रकार से मेरा इंटरव्यू लिया गया, डेमो क्लासेस वगैरह वगैरह कब हुई, कैसे हुई और फिर उसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रही है। चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि आप भी किसी प्राइवेट स्कूल्स पे एज अ टीचर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक बहुत ही अच्छा सा रिज्यूम बनाना पड़ेगा, दैट इज़ CV। अगर वो अच्छा नहीं भी है तो चलेगा, जिसमें आप बस अपने बेसिक डिटेल्स को डाल सकते हैं। तो मैं भी अपनी इस जर्नी को कुछ इसी प्रकार से शुरू की थी और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि एट प्रेजेंट मैं कौन से स्कूल में एज अ जॉइनिंग टीचर के पोस्ट पे जाने वाली हूँ, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या वहाँ की सैलरी स्टेटमेंट रहने वाली है। बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी। तो ये वीडियो जो है ये है आपका इंटरव्यू प्रोसेस, आपका डेमो क्लास। आप जब रिज्यूम देते हैं, रिज्यूम देने जाते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में, तो फिर क्या होता है, उस पर रिएक्शंस, उसके एक्शंस क्या लिए जाते हैं स्कूल अथॉरिटी, गवर्नमेंट और प्रिंसिपल्स के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक रिज्यूम बनाना है। वो आपका रिज्यूम बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए कि आपकी बेसिक एजुकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस क्या रही हैं और कहाँ से किए हैं आप अपने डिग्रीज़, आप कहाँ से, दैट मीन्स कौन से इंस्टीट्यूट से आप रह चुके हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें कि आपको ऑप्शन दी जाती है, आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं अपने रिज्यूम को। और वहीं पे कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जिसमें कि आपको खुद पर्सनली विज़िट करना पड़ता है उस जगह पे। तो मैं जो गई थी अपना रिज्यूम देने के लिए, मैंने भी पर्सनली ही विज़िट किया था क्योंकि कोई भी कॉन्टैक्ट ऑप्शन नहीं था वहाँ पे दिया हुआ। तो इसलिए जो मेरे घर के नज़दीकी स्कूल था, मैं वहाँ गई अपनी रिज्यूम सबमिट करने के लिए। तो जैसे ही मैं स्कूल पहुँची तो वहाँ पे गार्ड ने स्कूल ओपन किया। एट दैट टाइम, उस समय से ही आपकी एक तरह से इंटरव्यू शुरू हो जाती है एज अ सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, जो चीज़ें बहुत से कैंडिडेट मानते हैं और बहुत से कैंडिडेट नहीं मानते हैं। तो उसके बाद मैंने उन्हें विश किया क्योंकि मॉर्निंग का समय था। सो आई विश्ड हिम अ गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग, आई ग्रीट हिम एंड तब उन्होंने मुझे कहा वेट करने के लिए। तो मैं कुछ देर वेट की एंड आफ्टर दैट मेरी जो भी रिज्यूम थी, CV, उसे फॉरवर्ड करा दिया गया प्रिंसिपल के पास। तो कुछ देर मुझे वेट करने के लिए कहा गया। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने एक इंटरव्यू अरेंज करवाया, एक दो अपने स्कूल स्टाफ के साथ में, या कह सकते हैं दे वुड मीट दे वुड हैव बीन अ सीनियर टीचर देयर। तो वो लोग थे और फिर खुद एक उस स्कूल मैनेजमेंट के एक प्रिंसिपल थे। तो उसके बाद मुझे बुलाया गया फॉर इंटरव्यू एट दैट टाइम। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि बस रिज्यूम देने जाना है, उसके बाद जो होगा हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें कॉल करके बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है बट कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है। एक जगह मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जहाँ मैं गई थी वहाँ बस हमसे रिज्यूम ले लिया गया और फिर हमें कहा गया कि आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रोसीजर्स होती हैं, सिलेक्शन कैटेगरी होती हैं। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैं गई अंदर, उन्हें भी मैंने विश किया। आई ग्रेटेड देम ऑल्सो, आई ग्रीट देम ऑल्सो। और फिर उसके बाद हमसे कुछ सवाल की गई, बेसिक सवाल थी कि जिस प्रकार से
कुछ क्वेश्चंस फ़िलहाल तो उतना याद नहीं है, बट यस कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ रखना चाहूँगी कि आप ये स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं एज अ टीचर। उसका जो भी आंसर है आप बेहतर तरीके से भी दे सकते हैं। तो फिर वो था, और उसके बाद हमसे एक सवाल ये किया गया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट मीन्स आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो फुल्ली प्रिपेयर होके जाते हैं, तो उनकी जो भी अबाउट सेल्फ होती है वो बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर करके नहीं गई थी, मैं बस इतना ही सोच के गई थी कि मुझे अपनी रिज्यूम सबमिट करनी है और फिर वापस आ जानी है। उस टाइम स्लॉट के अनुसार हम अपने आप को मैनेज करके चल रहे थे। तो जैसे तैसे हो गए सारे इंटरव्यू जो भी थी। क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया कि किस प्रकार से आप क्लासरूम मैनेजमेंट दैट मीन्स क्लासरूम मैनेज करेंगी। एंड आफ्टर दैट few more questions were asked from my subject, that's English। तो बेसिक से क्वेश्चंस थी कि उसके लिए आपको उतना प्रिपेयर करके नहीं जाना है, बट येस as a whole if you are going to be a teacher you have to be prepared all the time for any type of questions that be arised from you। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू तो हो गई मेरी। आफ्टर दैट दे आस्क्ड मी फॉर सैलरी दैट व्हाट्स माई व्हाट्स कि मेरी क्या चॉइस है कि कितनी सैलरी हमें ऑफ़र करनी हमें मिलनी चाहिए। तो आई लेफ्ट दैट ओवर देम एंड दे रिपीटेड इट अगेन। फिर से उन्होंने रिपीट किया इस क्वेश्चन को। तो मैं उसमें फिर अपने जो भी मेरे थी कि हाँ मुझे इतनी सैलरी चाहिए इस हिसाब से, तो मैं वो उन्हें बताई और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप वेट करिए। तो फिर आफ्टर माई इंटरव्यू मैं वेट करने लगी। फिर कुछ देर के बाद दैट मीन्स अप्रॉक्स 5 मिनट्स 5 मिनट के अंदर में मुझे ये कहा गया कि आपको एक डेमो क्लास लेना है। कैन यू इमेजिन, मैं तो बस ये सोच के गई थी कि मैं रिज्यूम देना है, बट येस रिज्यूम देने के लिए गई थी ऐसा सोच के, बट हमसे वो डेमो क्लास के लिए भी पूछने लगे। सो हम रेडी हो गए कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं देखेंगे। तो वो जो हमें डेमो क्लास मिली थी वो थी 6th क्लास में। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे होते हैं ना, कुछ स्कूल में तो बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं। दैट मीन्स कि वो शांति नहीं रहने वाले हैं। आप क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें हल्ला करना है, उन्हें आपस में बातें करनी है। बट कहीं कहीं प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं ना कि अगर उन्हें कहा जाए कि सी इज़ बीइंग अ न्यू सी इज़ सिंस बीइंग अ न्यू टीचर फॉर यू, सी इज़ हेयर टू गिव अ डेमो क्लास, प्लीज़ कॉपरेट विथ हर। इतना कह के वहाँ के जो भी अदर टीचर थे वो बाहर आ गए। तो पूरी क्लासरूम मुझे सौंप दी गई कि अब मुझे इसे हैंडल करनी है। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, ये जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं इनके क्लासरूम्स में कैमरास लगे हुए होते हैं, यस CCTV कैमरा। तो उसके बाद हमें उतनी कुछ दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी इस प्रकार से। तो उसके बाद डेमो ले रहे थे। आई थॉट कि हमें इंग्लिश पढ़ाने को बोला जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अदर सब्जेक्ट पढ़ाने को कहा गया जो थी हिस्ट्री। बट हिस्ट्री भी ठीक ठाक था बिकॉज 6th क्लास को पढ़ाने के लिए दिया गया था फॉर अ डेमो। तो एक तरह से, लेकिन जो भी होता है ना कि अगर आप उस चीज़ के थ्रू गए रहते हैं तो आप वो चीज़ बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। ठीक है 6th क्लास की जो भी चीज़ें हैं तो वो तो 6th क्लास में हमने पढ़ाई है, बट अपने आप को प्रिपेयर भी तो करना पड़ता है ना बीइंग एज अ टीचर। तो वो चीज़ें हो गई। उसके बाद क्लासरूम में जो भी है बच्चों को मैंने मैनेज किया सही तरीके से एज अ फ्रेंडली नेचर। अगर आप क्लासरूम में हैप्पी एंड फ्रेंडली नेचर रहेंगे ना तो सारे स्टूडेंट्स भी जो है वो भी हैप्पी एंड फ्रेंडली नेचर के ही रहेंगे। तो सारे स्टूडेंट तो बिल्कुल शांत हो गए, कोऑपरेटेड थे। कुछ स्टूडेंट को पानी पीना था तो ऐसे ही पानी पी रहे थे वो लोग। तो वहाँ पे मैंने बस इतना ही कहा कि आप जो भी टीचर है आपके सामने आप उससे परमिशन लेके पानी पी सकते हैं, कि जैसे मैं ड्रिंक वाटर मैम। तो ये चीज़ें थी जो कुछ अगर नज़र आ जाती है क्लासरूम में जो डिसिप्लिन वे में नहीं है तो उसे कॉपरेट करना तो हमारे हाथ में है ना। तो वो चीज़ मैंने की। उसके बाद
मैं तो प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे क्या पढ़ाना है। तो मैंने उनसे ही पूछा कि यस चलिए बताइए आप लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहेंगे आज। तो उन लोगों ने पहले कोई और चैप्टर हमें बताया, मतलब वो चैप्टर शायद चैप्टर 5 थी क्लास 6 की हिस्ट्री की। कौन सी थी पता नहीं, कुछ सिविलाइजेशन करके ही था, अभी उतना ध्यान में नहीं आ रहा है क्योंकि ये बात है बहुत समय पहले की। तो उसके बाद जैसे ही मैं वो चैप्टर पढ़ाना शुरू की तो द स्टूडेंट्स वेयर लाइक दैट, नो वी डोंट वांट टू रीड दिस चैप्टर, हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर हम लोगों को हमारे जो भी टीचर हैं वो हमें पढ़ा चुके हैं। तो आई सेड इट्स ओके, चले जो भी नेक्स्ट है उसे हम पढ़ा देते हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर थी वो मैंने पढ़ाना शुरू किया, जो शायद कुछ प्री हिस्ट्रिक टाइम से रिलेटेड था। तो उसके बाद मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होती गई। फिर कुछ देर के बाद अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट के बाद 2 टीचर और आए। दैट मीन्स वो लोग आए थे जज करने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए हमें कि यस हम कैसा पढ़ा रहे हैं, डेमो टेस्टिंग देने के लिए। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है ना कि कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पे घबरा जाते हैं। यस कई जगह पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं खुद घबरा जाती हूँ, मतलब आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल हेजिटेट होने लगती है। आपको आ रही है सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन वो चीज़ ना उस टाइम में थोड़ा सा आपको लगता है कि यू आर बीइंग डिस्टर्ब्ड। तो ये चीज़ें होती है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने माइंड में लेके चली थी कि नहीं, स्टूडेंट 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 एंड नो वन एल्स। तो वो लोग भी थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। उसके बाद फिर लेकिन हाँ ये चीज़ है कि वो लोग बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं, आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरप्ट नहीं करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा स्टूडेंट से पूछने के लिए कि यस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स वॉट एवर यू हैव टॉट टिल नाउ हियर प्लीज़ डू आस्क। और मैं ये कर रही थी ना कि जो भी मैं पढ़ा रही थी, जैसे कि एक पैराग्राफ ख़त्म हुए जा रहा था तो उस चीज़ को मैं समझाते हुए जा रही थी और उनसे पूछते हुए जा रही थी कि यस इस पैराग्राफ में यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप हमें बताइए। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस अराइज़ किए थे, बट हम उस चीज़ को सॉल्व कर दिए, उन्हें उस चीज़ की आंसर बता दिए। और जो नहीं बता पाए थे शायद कुछ चीज़ें ऐसी थी कि नहीं बता पाए थे, तो उसमें मैंने उन्हें ये कहा था कि ठीक है मैं इसे नेक्स्ट क्लास में देख के आऊँगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो उसके आई मीन टू से दैट अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स वो लोग थे वहाँ पे। उसके बाद जो भी टीचर्स थे वो बाहर आ गए और हमें क्लास ओवर फिर से हैंडल कर दिया कि ठीक है आप और 5-10 मिनट क्लास लेके फिर आप इस क्लास को मतलब लीव करके चली जाएंगी, क्योंकि बेल भी बजने वाली थी ना नेक्स्ट पीरियड के लिए। तो फिर हम अपने उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। देखिए यहाँ पे ये होता है ना कि जो भी आते हैं आपको मतलब डेमो क्लास के तौर पे देखने के लिए, तो वहाँ पे ना हम लोग घबरा जाते हैं, या जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तो आपको घबराना है और ना ही उनके जाने के टाइम पे आपको ऐसा लगना चाहिए कि कुछ रिलैक्सेशन मिली है या कुछ रिलैक्स महसूस करें। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद जैसे मेरी क्लास चल रही थी बिल्कुल उसी प्रकार से मैं उसे नॉर्मल वे में लेके चल रही थी। और फिर लास्ट में मैंने उनसे कहा कि यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है यदि इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप वो हमसे पूछ लीजिए, या नहीं तो फिर नेक्स्ट डे मैं पूछूंगी आप लोगों से। थोड़ी बहुत क्लास को इंटरेस्टिंग भी बनानी पड़ती है कि यस चिल्ड्रन जो भी है ना वो बोर नहीं हो पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे ये हुआ ना कि कुछ चीज़ें मैं हिंदी में भी समझा रही थी, इंग्लिश में तो समझा ही रही थी, बट एक्चुअली जो स्टूडेंट लोग थे वो नहीं समझ पा रहे थे कुछ चीज़ों को इंग्लिश में। तो उस जगह पे मैं हिंदी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही थी, आई मीन टू से दैट हिंदी वर्ड्स का यूज़ कर रही थी। तो उसके बाद मेरा क्लास ख़त्म हो गया। मैं उन लोगों को ये बोल के आ गई कि चले ठीक है मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे, तब तक आप लोग बिल्कुल अच्छे से रहिए और अपना अपना ख्याल रखें। फिर ये चीज़ बोल के मैं वहाँ से आ गई। तो बच्चे जो थे ना बिल्कुल हैप्पी हैप्पी मूड में थे, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और हमारी जो क्लासरूम थी जैसा कि मैंने बताया कि सीसीटीवी कैमरास लगी भी रहती हैं प्राइवेट स्कूल्स के क्लासरूम्स में, तो वो चीज़ें मॉनिटर हो रही थी प्रिंसिपल के द्वारा कि मेरी क्या क्या एक्शंस थी, मैं किस प्रकार से पढ़ा रही थी, क्लास में रूम कर रही थी कि नहीं, दैट मीन्स क्लास में घूम घूम के पढ़ा रही थी कि नहीं, हर बच्चे की तरफ हमारी कांटेक्ट थी कि नहीं थी, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद
उसके बाद फिर 1-2 मिनट के बाद जब मैं क्लासरूम से बाहर आई, तो जहाँ पे मैं वेट कर रही थी, दैट मीन्स एक कॉमन हॉल था वहाँ पे, तो 1-2 मिनट मैं वहाँ पे वेट की। उसके बाद फिर हमें अंदर बुलवाया गया प्रिंसिपल ऑफिस में। तो उनका ये कहना था कि सारी चीज़ें तो ठीक है, बस आपको जो है ना ऑलवेज़ इंग्लिश ही स्पीक करना है क्लासरूम में। यदि बच्चे नहीं समझ रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही उस चीज़ को प्रमोट करनी है, इंग्लिश में ही उन चीज़ों को समझानी है। तो आई वॉज लाइक ये चीज़ें तो ठीक है, बट जहाँ पे बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग ना एक तरह से सहारा ले सकते हैं उस चीज़ का, ताकि वो और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये चीज़ें थी, मतलब जो भी है, बस इतनी सी मुझ पे कमेंट आई थी। एंड एवरीथिंग वाज नाइस। ही सेड दैट यस, एवरीथिंग इज़ वेल मैनेज्ड। एंड फिर हमसे एक्सपीरियंस पूछी गई कि क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो आई सेड एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट कुछ मंथ के लिए मैं एक स्कूल में और पहले से पढ़ा चुकी हूँ। और जैसे कि मैंने बीएड कंप्लीट कर रखा है, तो उसमें जो भी इंटर्नशिप होती है हम लोगों की 4 मंथ की टीचिंग की, वो भी मैंने कर रखा है। ऐसा नहीं है कि पैसे दे के इधर उधर से डिग्री हासिल कर ली है। तो वो चीज़ें थी। तो इस वजह से मेरे अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस था। तो मैंने अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को किसी भी मोमेंट पे लूज़ नहीं होने दिया। द मेन थिंग इज़ दैट आपकी जो कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ आपकी लूज़ नहीं होनी चाहिए। और आपका जो पढ़ाने का तरीका है, जो शैली है, जो लय है, उस चीज़ को आपको चेंज नहीं करना है कि कहीं पे हम कभी जो है, होता है ना कि कुछ और तरीके से पढ़ा रहे हैं, फिर अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अपना हम तरीका चेंज कर दे रहे हैं। वो चीज़ें ठीक है, बट थोड़ी सी अपने आप को उन चीज़ों में मिक्सअप करके चले कि उन चीज़ों से बच्चों को किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ें थी। और फ़िलहाल मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज़ वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो थोड़ी सी उन चीज़ों का डेकोरम तो रखना ही चाहिए ना, सिंस बीइंग अ स्टूडेंट और सिंस बीइंग अ कैंडिडेट एज़ अ टीचर। मैं एक कैंडिडेट भी हूँ, टीचर बनने के कगार पे हूँ, तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा सिक्योर करके चलना चाहिए। तो वो चीज़ें थी। और फिर उसके बाद वहाँ से हमें वहाँ पे ज्वाइन ना करने की मेरी बस एक रीज़न ये थी कि वहाँ के प्रिंसिपल का ये कहना था कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों ने अपना कोई एक उनका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, वो चीज़ उन लोगों ने यहाँ पे सबमिट कर रखा है। तो नेक्स्ट डे से आपको फॉर 2 to 3 डेज़ प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। दैट मीन्स हम लोग देखेंगे कि आप कैसा पढ़ा रही हैं, ठीक ठाक पढ़ा रही हैं कि नहीं पढ़ा रही हैं। एंड हमें जो सैलरी ऑफ़र की गई थी वो थी अबव 15,000, मतलब 15,000 से ऊपर की सैलरी। ऐसा बोला गया था कि जो भी सैलरी स्टेटमेंट है वो नॉन नेगोशिएबल है, दैट मीन्स 15,000 से ऊपर रहने वाली थी। तो बस यही एक मेन रीज़न था कि मैं उस स्कूल को ज्वाइन नहीं की, बिकॉज़ वहाँ पे हमसे एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था। और मेरा करंट में ही बीएड कंप्लीट हुआ है, तो इस अनुसार हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो भी हमारे कलीग्स हैं, तो उन लोगों का ये कहना था कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट यस वो मांग रहा है तो कहीं और ट्राई करते हैं ना। तो इस वजह से मैं उस स्कूल में फिर से नहीं गई। और फिर उसके कुछ दिन के बाद हमें एक कॉल आया उसी स्कूल से कि एज अ टीचर आप ज्वाइन करना चाहेंगे या फिर कहीं और, अभी आप एज अ वर्किंग पीरियड में हैं। तो मैंने कहा फ़िलहाल तो वर्किंग पीरियड में नहीं हूँ, बट मेरी जो मेन रीज़न थी वहाँ पे नहीं ज्वाइन करने की वो ये थी कि वहाँ पे हमसे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी सिक्योर एंड सेफ़ नहीं लगा मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए। तो उनका ये कहना था कि येस, हम लोग जब आपको जाना होगा तो हम लोग वो आपको दे देंगे, ठीक है, बट लेने की क्या ज़रूरत है, आप उसे देख लीजिए फिर हमें रिटर्न कर दीजिए। बट उनका ये कहना था कि येस, हम लोग उसे रखेंगे अपने पास। तो इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं गई। एंड फिर चलिए नेक्स्ट मैं कहाँ गई थी, कौन से प्राइवेट स्कूल में अपने डेमो देने के लिए, अपने इंटरव्यू देने के लिए, अपने रिज्यूम सबमिट करने के लिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो से आप बिल्कुल अप टू डेटेड रहें। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ रहने वाली हैं वो कुछ पढ़ाई को भी लेके रहेंगी, क्योंकि ये तो बस मैं एक प्रकार से अपना बता रही हूँ, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि किस प्रकार से आप एज अ प्राइवेट टीचर के तौर पे जा सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बाकी चीज़ों को भी मैं एज अ डिटेल्ड वे में डील करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियोज़।
तो ये वीडियो अप्रॉक्स 20 मिनट्स की बन चुकी हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप ये चीज़ें जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप अपना इंटरव्यू दें फॉर अ टीचर, अगर आप रिज्यूम सबमिट करने जा रहे हैं तो आपका जो अपीयरेंस है, आपकी जो लुक है, उसको आपको किस प्रकार से मेंटेन करके रखना है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल नॉर्मल वे में जाइए, सिंपल तरीके से जाइए, ज़्यादा हाईफाई में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो हमारा प्रोफेशन है वो एज अ टीचर है, हमारी जो प्रोफेशन है वो टीचिंग की प्रोफेशन है। तो इसमें ज़्यादा अगर हम हाई फाई शो करेंगे तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क राइट आई थिंक। कुछ फीमेल कैंडिडेट्स जो होती हैं, कुछ फीमेल कैंडिडेट्स जो होती हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा ओवर एडवांस के तौर ओवर स्मार्ट बन के जाती हैं। तो ये चीज़ों को मैं थोड़ा सा प्रमोट नहीं करूँगी कि आप ऐसा कुछ करें जब आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो भी किसी प्राइवेट स्कूल में। तो अपने लुक को सिंपल रखें। मेरी लुक तो बिल्कुल सिंपल ही थी जिस प्रकार से मैं अभी हूँ। तो ये चीज़ें हैं और फिर बस इतनी, बाकी मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और फिर डील करेंगे बाकी सारी चीज़ों को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो वो जो मैं बताई थी सबसे पहला, वो था ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल, जो हमारे भागलपुर बिहार में है। उसकी लोकेशन यदि आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड stay connected, stay tuned. Please like, comment, share and subscribe this channel for more videos. Thank you.